कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की आबादी का अनुपात इतने प्रतिशत बढ़ गया है। एक पत्रकार ने मुझे रोक लिया और कहा कि साहब, नदीम साहब, आप ये बताइए, ये मुसलमान इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? मैंने उस पत्रकार से एक बात कही थी, सीवान वालों, मैंने ये कहा था कि मैं जो जवाब दे रहा हूं, तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम इसे अखबार में छाप पाओ, लेकिन मेरा जवाब सुनते जाओ। हमारी आबादी का अनुपात, हमारी आबादी का तनासुब इसलिए बढ़ रहा है कि हम कोख में अपनी बेटियों का कत्ल नहीं करते, इसलिए हमारी आबादी का अनुपात थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। इसे बुरा न मानो। हम तो अक्सर लोगों से ये कहते हैं कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। नूरी परवीन पढ़ रही थी, बड़ा रंगीन सा माहौल हो गया था। आपको पता नहीं उनके शेर सुनाई दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, मुझे तो सुनाई भी दे रहे थे और दिखाई भी दे रहे थे। वो पढ़ती जा रही थी और मैं सोच रहा था कि इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया और फिर इश्क ही दोबारा किया। वो पढ़ रही थी और मैं सोच रहा था कि तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला है। ये टुकड़े मैं नहीं लूंगा, मुझे फिर दिल बना कर दो। वो पढ़ रही थी और मैं सोच रहा था कि गुम अगर सुई भी हो जाए तो दुख होता है, और हमने तो मोहब्बत में तुम्हें खोया है। ये मोहब्बतों के जज्बात की तर्जुमानी है, उसी को समझ में आएगी जिसने कभी मोहब्बत की हो। आमतौर पर नौजवान इसके लिए बदनाम हैं कि नौजवान मोहब्बतों की बात करते हैं या मोहब्बतों में मसरूफ रहते हैं, लेकिन सच बोलना मेरी आदत है। असल काम बुजुर्गों ने बिगाड़ा है। मेरी बात अगर गलत होती तो आसाराम बापू जेल में नहीं होते। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काम बिगड़ा कहां से है। एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल अब मेरे मतलब के हो गए हैं। मैं अगले शायर से आपकी मुलाकात करा रहा हूं। एक जमाना था कि हम जब महबूब जुल्म किया करता था, उस वक्त का शायर और आशिक चुपचाप अंधेरे कमरे में बैठकर आंसू बहा लेता था। हम इस तरह के शेर कहते थे, उधर मुंह फेर कर क्या ज़िबा करते हो, इधर देखो मेरी गर्दन पे खंजर की रवानी देखते जाओ। सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेजुबानी देखते जाओ। लेकिन आज का शायर महबूब की आंखों में आंखें डाल के देखता है और ऐसे बात करता है कि बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है। तो आइए इसी लहजे में और इसी तेवर में एक नौजवान को बात करने का मौका दूं और आवाज दूं बलरामपुर से आने वाले मेहमान शायर अरमान रजा को कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। अरमान रजा माइक पर आ रहे हैं। तालियों की गूंज में इस नौजवान का इस्तकबाल करके इजाजत दीजिए कि अपने कलाम से नवाजें। पिछले कई सालों में बड़े अजीब अजीब से हालात हमने देखे हैं। बड़े अजीब अजीब से कमीशन बने जिसमें जब जांच की रिपोर्टें आई तो ये कहा गया कि हिंदुस्तान की अक़लियत जो सबसे बड़ी अक़लियत है, यानी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत दलितों से भी ज्यादा बदतर है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई, सारी दुनिया ने हमारी बदहाली को खूब उसका तमाशा देखा, लेकिन किसी ने हमारे बारे में सोचा नहीं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ रूपेश भाई की मौजूदगी में। मेरे जितने बिरादरान वतन यहाँ बैठे हों, मैं आप सबको शरीक करके इस बात को कहना चाहता हूँ, और ये बात कहनी इसलिए जरूरी है कि शायद मेरी बात आप लोगों के दिलों तक पहुंच जाए। आज के जो हालात हैं, इन हालात में सिर्फ हालात का रोना रोने से काम नहीं चलेगा, उनका कोई ना कोई हल तलाश करने की जरूरत है। अक्टूबर का महीना चल रहा है। 17 अक्टूबर को पूरी दुनिया में बाबाए तालीम सर सैयद अलैहि रहमा का दिन मनाया जाएगा। पूरी दुनिया सर सैयद को याद करेगी। मैं जानता हूं कि अब दूसरा सर सैयद
आसानी से इस दुनिया में पैदा होने वाला नहीं है। आप इतना बड़ा कारनामा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि जितना आपकी वुसअत में है, अगर आप एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो एक बच्चे को पढ़ाइए। अगर आप स्कूल खोल सकते हैं तो स्कूल खोलिए, लेकिन लोगों को तालीम का माहौल दीजिए। बच्चों को 30-30 हजार के मोबाइल देने से बेहतर है कि आप उन्हें 5,000 की किताबें खरीद कर दीजिए, ताकि आपके घरों का माहौल अच्छा हो। आपके घर जब सुधरेंगे तो यकीनन इसे समाज सुधरेगा। हमारे साथ बड़े अजीब अजीब से मामलात होते हैं रूपेश भाई। एक पत्रकार ने 2011 में जब सेंसेक्स के आंकड़े आए थे, टीवी पर मोटी मोटी हेडलाइन में खबर आई कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की आबादी का अनुपात इतने प्रतिशत बढ़ गया है। एक पत्रकार ने मुझे रोक लिया और कहा कि साहब, नदीम साहब, आप ये बताइए, ये मुसलमान इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? मैंने उस पत्रकार से एक बात कही थी, सीवान वालों, मैंने ये कहा था कि मैं जो जवाब दे रहा हूं, तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम इसे अखबार में छाप पाओ, लेकिन मेरा जवाब सुनते जाओ। हमारी आबादी का अनुपात, हमारी आबादी का तनासुब इसलिए बढ़ रहा है कि हम कोख में अपनी बेटियों का कत्ल नहीं करते, इसलिए हमारी आबादी का अनुपात थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। इसे बुरा न मानो। हम तो अक्सर लोगों से ये कहते हैं कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। हजरात गिरामी, ये हमारा मसला था जिसे हमने आपको पेश किया, लेकिन हाशिम ने जो पैगाम आप तक दिया है, आप तक पहुंच गया है। इस पैगाम को अपने साथ लेकर जाइएगा। अल्लाह करे आप इसे समझ पाएं। आज जैसे जैसे आपकी नस्लें तालीम पा रही हैं, आपके हालात सुधर रहे हैं। अपने घरों को देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। हजरात गिरामी, ये हमारा मसला था जिसे हमने आपको पेश किया, लेकिन हाशिम ने जो पैगाम आप तक दिया है, आप तक पहुंच गया है। इस पैगाम को अपने साथ लेकर जाइएगा। अल्लाह करे आप इसे समझ पाएं। आज जैसे जैसे आपकी नस्लें तालीम पा रही हैं, आपके हालात सुधर रहे हैं। अपने घरों को देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। और जब आप ऐसा करने लगेंगे तो यकीनी तौर पर यह मुल्क बहुत खूबसूरत है। यहाँ मोहब्बत करने वालों की तादाद हमेशा ज्यादा रही है, आज भी ज्यादा है और हमेशा ज्यादा रहेगी। इस मुल्क की मिट्टी की तासीर यह है कि यह बहुत दिनों तक नफरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस तरह से खौलते हुए पानी के नीचे